बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा का शुरू करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल जो है शूर्पणखा का प्रसंग चल रहा था और वहाँ पे कभी राम जी के पास कभी लक्ष्मण जी के पास आपस में उनको आकर के भेज रहे थे। तब लक्ष्मण जी को इशारा करके रामचंद्र जी ने कहा तो उन्होंने तुरंत जो है उसके नाक कान काट दिए। मानो रावण को एक खुली चुनौती दी हो कि आ जाओ अब तुम। तो बिना नाक कान के वह एकदम विकराल हो गई। पहले ही वो इतनी मतलब भयंकर रूप और बिना नाक के शरीर से फिर खून ऐसे बहने लगा जैसे पहाड़ों से गेरू की धारा बह रही हो। तब वो दौड़ करके अपने खरदूषण भाई के पास गई और उन दोनों को जा करके धिक्कारा और उनको बताया कि देखो तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है। तो पहले तो उन्होंने यही कहा कि कुछ न कुछ करनी करी होगी तुमने, क्योंकि वो जानते थे उसके चरित्र को। लेकिन फिर जब बहन ने कहा तो वो तुरंत झुंड के झुंड अपनी सेना सजा करके तुरंत भाग लिए दौड़ करके। जब वो दौड़ रहे हैं और आगे आगे शूर्पणखा को कर लिया है तो उनको भयंकर अशकुन हो रहे हैं। जब अपशकुन हो रहे हैं लेकिन सभी लोग मृत्यु के बस हो रहे हैं। जब काल के बस हो रहा है तो कोई अपशकुनों को नहीं देखता है, और अपशकुन होते इसलिए जब किसी का काल आ रहा है तो वो उनको कुछ भी नहीं गिनते। क्या अपशकुन क्या सुकुन करते हुए वो गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देख करके योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो और उनकी स्त्री को छीन लो। पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, आप जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की गुफा में चले जाओ और सावधान रहना वहाँ पर भी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए तुरंत सीता जी को लेकर के कंदरा में चले गए। जब शत्रुओं की सेना नज़दीक आ गई है यह देखकर राम जी ने बहुत ही हंसकर आनंद से कठिन धनुष को उठाया और उठाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सोवित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण को सीधा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूहों को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाण छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। थकित रह गई का मतलब आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखते ही वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। क्यों नहीं छोड़ सके? क्योंकि मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, भाई ये राजकुमार कोई मनुष्यों का सा भूषण है, ये तो पूरे आदमियों का मतलब भूषण है। जितने भी अब तक मैंने नाग, असुर, देवता, मनुष्य, किन्नर और मुनि हमने न जाने कितने आज तक देखे और हमने देखा और उनको जीता और मार डाला, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में इतने सुंदर आदमी नहीं देखा। भगवान विष्णु का अवतार है, क्यों ना हो सुंदर। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, मतलब नाक काट दिए इन्होंने, पर ये अनुपम पुरुष इतना मतलब अतुलनीय, ये मारने योग्य नहीं है। उनको भी उसको देख करके सुंदरता दया आ रही है और छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। वो राम जी से कह रहे हैं, भाई तुम मारने योग्य नहीं हो, बस इतना ही कर लो, तुम अपनी स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी अपने घर चले जाओ। हम इतना आपके ऊपर दया कर रहे हैं, बस इतनी मान लो। और वो भी दया इसलिए कर रहे हैं कि तुम इतने सुंदर हो कि पूरे संसार में कोई इतना बड़ा सुंदर हमने आज तक देखा नहीं। हमारी बात मान लो। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। ये कह करके उन्होंने दूतों को राम जी के पास भेज दिया कि जाके उनको बोल दो कि भैया हमारे जो स्वामी है आपको मारने के लिए नहीं आए, आप अपनी स्त्री दे दो। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र से कहा। यह सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, भैया हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते,
लड़ने को आवे तो हम एक बार काल से भी लड़ जाते हैं, तो तुम कह रहे हो कि हम चुपचाप लौट के चले जाएं घर। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु हम राक्षस कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल नहीं हो तो तुम लोग लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं कभी नहीं मारता। तो अभी तो ऐसी बात कर रहे हो कि अपनी स्त्री दे दो, हम लौट जाओ, हम तो क्षत्रिय, हम तो भाई तुम जैसे लोगों को ढूंढते रहते। अगर तुम में डर लग रहा है तो तुम लौट जाओ, हम छोड़ देंगे तुमको। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, मतलब दया दिखाना जो तुम कर रहे हो, तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें खरदूषण को जाकर के सुनाई, और जैसे उन्होंने ये बात सुनी, खरदूषण का हृदय जल उठा। मैंने अच्छा, हम तो कर रहे थे कृपा और वो सोच रहे कि हम कायर है, चल अब दिखाते मजा। जैसे उनका हृदय जल उठा तब उन्होंने कहा पकड़ लो और उनको बंदी बना लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिघ, फरसा सब धारण लेकर के एकदम दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया। जब खींचा उन्होंने और छोड़ दिया तो इतनी जोर से टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर भी शत्रु को बलवान जानकर, भाई ये हमारा छोटे मोटे से पाला नहीं पड़ा, हम सोच रहे कि बालक है, यानी कि धनुष की टक्कर ली, हमको बहरा कर दिया। तब उन्होंने देखा कोई बलवान है फिर सावधान होकर के दौड़ पड़े और श्री रामचंद्र के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र और वस्त्र बरसाने लगे। रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर फिर उन्होंने अपने तीर छोड़े। ऐसे भयानक बाण चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। फुफकारते बोले, हाँ फुफकारते हुए बोले, एक ही बात है। फुफकारते हुए बहुत सारे सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखा करके भाग चले, डर के मारे। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई बहुत गुस्सा हो गए, वर्ग इसलिए आए थे हम सेना लेकर के कि तुम डर के मारे भाग जाओ। जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे, मतलब तुम उनके उससे तीर से तो बच जाओगे पीठ दिखा करके, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तब मन में मरना ठान कर भैया इन दुष्टों के हाथों से मरना है तो बढ़िया है, प्रभु श्री राम जी के हाथों से मरे। ऐसा सुन करके वे तुरंत राक्षस लौट पड़े और वे सामने आकर के वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कट 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 करके कटने लगे। उनकी छाती, उनके सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते हुए हाथी की तरह चिंगारते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं, मतलब ऐसी फसल काट रहे हैं जैसे धान को काटते हैं ना जो मशीन, ऐसे काट काट करके उनको धरती पर गिराते जा रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं और आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं माया के कारण, तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील और कौवे आदि पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कट 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 शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटा रहे हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ को बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के बक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते। उनके धड़ जहाँ तक गिर पड़ते फिर उठते और लड़ते और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। और उनकी जो अंतड़ियों है ना, अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं उधर से निकल के, और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच तोड़ते हैं। जो दूसरे पिशाच भी आ गए वहाँ पे, ऐसा मतलब ढेर हो गया वहाँ पे कि इतना मालूम हो रहा है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। मतलब इधर से पिशाच पकड़ रहा है, उधर से चील लेके उड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये डोर बन गई वो अंतड़ियाँ। उनके योद्धा मारे और पछाड़े गए और बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े।